तो ऐश के जुनून की लास्ट एपिसोड कैसी होगी, किस तरह का एंड दिखाया जाएगा। अब ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है और लेटेस्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आपको अच्छा खासा मजा आया होगा। खास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया अली नवाज अपने बेटे राहिम को यह कहेगा कि अगर तू सच्चा साबित हो गया तो मैं इन दोनों को घर से बाहर निकालूंगा। ये दो कौन से लोग हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या होगा भैया इसके एंड में जाकर, ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, आज इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने खेल के एक्सपीरियंस को इनकम में बदलना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये मौका देता है। मेलबेट पे आप प्रेडिक्शंस करके अर्निंग कर सकते हो। पेमेंट मेथड में इजी पैसा, जैज कैश और बैंक अकाउंट मौजूद है और हाँ, इनकी 24/7 कस्टमर सपोर्ट है और ये प्लेटफॉर्म आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको बोनस भी देता है। तो अभी जाए रजिस्टर करें और मेरा प्रोमो कोड मिस्टर नुमान यूज करना मत भूलिएगा। फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 33,000 का वेलकम बोनस भी मिलता है। तो इंतजार किस बात का भैया, पिन कमेंट में आपको मैंने लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर शेरोज जिस तरीके से आता है और आकर एमन को धमकाता है, पीछे से हमारे राहिम का देख लेना और उसको दीवार के साथ लगाकर झिंझोड़ना। समझ इस बात की नहीं आती कि मतलब शेरोज यहां पर ऐसा कोई अपने भाई की रिस्पेक्ट तो करता नहीं है और उसको जान से मारना भी चाहता है। इस टाइम फिजिकली उससे ज्यादा स्ट्रांग भी है, तो वो क्यों नहीं रिटेलिएट कर सकता था, क्यों नहीं वो आगे से झंझोड़ सकता था, या वो क्यों नहीं मतलब एक बीमार शख्स को जो भी रिकवर हुआ है उसको धक्का देकर पीछे गिरा सकता था। ये सारी बातें समझने वाली है क्योंकि वो रिस्पेक्ट उसकी नहीं करता। ये बात आप लोगों ने बहुत जगहों पर देखी है। और फिर एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि जहां पर एमन को वो बहुत अच्छे से देखता है कि मतलब ठीक है, उसको होश आता है एकदम से, उसने देख लिया था कि हाँ जिस तरह से वो उसका मास्क उतार रहा था और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले की बातें भी बहुत अच्छे से जब उसने सुन ली थी कि हाँ एमन को पता है कि उसके साथ किसने ऐसा किया या कौन उसको उस रात तंग कर रहा होगा। क्योंकि भैया इसको भी उसी टाइम होश आती है ना जिस टाइम वो उसका मास्क उतारता है। तो ये बात तो हमारे राहिम को भी पता चल जानी चाहिए कि हाँ एमन को सब कुछ पता चल गया है कि उसको उस रात किसने तंग किया होगा या मुझे कौन आकर अटैक कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे राहिम का ये क्वेश्चन करना कि क्या तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, और एमन जब उसके आगे झूठ बोल रही है तो वो कैसे बड़े आराम से मान जाएगा। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट था जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे जीनियस होंगे जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भैया माजरा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज ये होता है कि भैया आखिर यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके से हमारी एमन जो है वो फाइनली अपना मुंह खोलेगी। और उसके मुंह खोलने से ऐसा कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन एक और बात बड़ी जो ज़्यादा सिमिलर है इस ड्रामे की, जो मैंने आपको बड़ा शुरू में बताया था कि आपने सुन मेरे दिल में भी यही अंकल देखे थे, उनका भी बेटा बीमार था जिसको वहाँ पर जो बिलाल अब्दुल्ला होते हैं वो बड़ा उसका इलाज वगैरह करवाता है अमेरिका लेकर जाकर। तो सेम वही चीज़ एज इट इज़ नहीं होगी। लेटेस्ट एपिसोड में भी इसके बच्चे का वो सीन जहाँ पर वो उसको अमेरिका लेकर जाने की बात करता है, मुझे एकदम से तो ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि शायद मैंने ऐश का जुनून नहीं बल्कि सुन मेरा दिल ड्रामा चला दिया। लेकिन गौर से देखने पता चला कि भैया बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और कैरेक्टर भी सेम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दो ड्रामों के अंदर ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। खैर बहरहाल आपको दिखाया गया कि भैया अब ये जो बच्चा है, ठीक है इस बच्चे की बीमारी आपने दिखाई है, लेकिन उसका ड्रामे के साथ क्या रिलेशन है या उसका क्या इम्पैक्ट था, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सीन दिखा देते हो जो समझ से बाहर है। अब यहाँ पर जो इनका दूसरा दामाद है वो इतनी ज़्यादा खातर तवाज़ा इस बंदे की राहिम की इसलिए कर रहा है कि उसको कोई जॉब मिल जाए और वो जॉब जब उसे अपने होटल में रखेगा तो यहाँ पर उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। जबकि अगर इंसान खुद से अपने हालात बेहतर करना ना चाहे ना, तो चाहे कुछ भी कर लो हालात बेहतर नहीं होते, इवन कि अच्छी से अच्छी जॉब पर भी जाकर नहीं होते। और ये सीन भी बड़ा मजे का था कि जहाँ पर अंकल जो है ना वो फिर भी अपने बच्चे को नहीं जाने देते, कहते कि नहीं बेटा इसका यहीं पर कुछ करो। तो वो आगे से कहता है कि अंकल आप मेरे पे एक मेहरबानी करें कि मुझे अपना बेटा समझ लें, क्योंकि इस अंकल की ना भी बड़ी वेरिएशन दिखाई है इस ड्रामे के अंदर। कभी ये राहिम के साथ हो जाता है, कभी उसके खिलाफ हो जाता है, इवन कि वो इतनी ज़्यादा उसकी हेल्प भी कर रहा है। उसकी बेटी को उसने ब्याह करके लेकर गया, उस दाग धब्बे से बचाया, लेकिन फिर भी इस अंकल ने आज तक राहिम की वो कदर नहीं की। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होगा और नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले आपको क्या दिखाया जाएगा। भैया पहली बात तो ये है कि एमन की जहां पर सारी मेमोरी वापस आ रही है वहां पर बस उसका ये चीज़ वापस नहीं आ रहा है कि किसने अटैक किया था। खैर नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम हमारा जो राहिम है उसको लेकर जाएगा उस होटल के अंदर और वहां पर जाकर वो बड़ा हैरान होगी कि वाह दिस इज़ द होटल, दिस इज़ द ऑफिस जहां पर तुम काम करते हो। तो वो उसको बताएगा कि तुम यहाँ पर वेटर्स की जॉब करती थी बट अब तुम मालकन हो और
वो बड़ा हैरान होगी। अब इस सारे सिनेरियो के बाद आपको दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर वो जो औरत जो कभी किसी ज़माने में बड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखती थी, उसके सामने फूल भी लेकर ना जाओ टाइम से तो वो नाराज़ हो जाती थी, आज वो बेचारी राइम के पीछे पीछे है जिसका नाम है माहीन। अब माहीन भी जब आएगी ऑफिस में और वहाँ पर आकर जिस तरीके से वो देख रही है कि सामने उसकी बीवी बैठी है लेकिन फिर भी अपनी बेहुदा हरकतें करने से बाज नहीं आएगी। इवन कि वो यहाँ तक कह देगी राइम को कि मतलब इसको तो कोई भी मिल जाएगा, तुम प्लीज़ उसको छोड़ दो, मेरे से शादी कर लो। मतलब कितनी ये गिरी हुई बात है कि आप कैसे कह सकते हो कि हाँ ठीक है बस तुम उसे छोड़ दो, उससे तो कोई भी मिल जाएगा। कोई भी कैसे मिल जाएगा भैया, तो तुझे कोई भी क्यों नहीं मिलेगा? तू क्या मतलब बचपन से राइम का नाम किसी स्पेशल जगह पर लिखवा के लाई थी क्या? अब राइम बड़ा मजे का जवाब देगा उसको, मतलब पकड़ के एमन का हाथ, कहेगा कि ये हाथ कट तो सकता है लेकिन ये हाथ छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि जहाँ पर वो कभी किसी ज़माने में माहीन से भी ठीक है काफ़ी मोहब्बत करता था, तो वो हाथ फिर इसका कट क्यों नहीं किया? तब तो इसने माहीन को छोड़ दी कि ठीक है हाँ वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। खैर माहीन का भी उसके अंदर काफ़ी कसूर है। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ये जो हमारी आफिया आंटी हैं ये अपने हस्बैंड को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि बेसिकली ये सब कुछ जो भी करवा रही है ये एमन करवा रही है, ये चीज़ आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। अब अपनी बेगम की बातें सुन के लिए नवाज सोचता है कि हाँ हो सकता है एमन हो सकता है जो जुल्फ़िकार है, जो मीर जुल्फ़िकार जो माहीन का बाप है वो ये सब कुछ करवा रहा है, वो ब्रेन वॉश कर रहा है। तो वो बड़ा कन्फ्यूज़ है। उसके सामने जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं आएगी उसे समझ नहीं आने वाली कि भैया इसके अंदर हो क्या रहा है। साथ ही में आपको वो वाला सीन भी दिखा दिया गया कि जहाँ पर इसके कज़न का जेल के अंदर अब वो डेफिनेटली सड़ना शुरू हो गया है, वो थोड़े हाथ पाँव मारेगा। और वो जिस कैलिबर का एक्टर है ना, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसका रोल सिर्फ यहीं तक होगा कि हाँ ठीक है भैया उसके कज़न को जेल होगी थी और वो अब वहाँ पर बैठा हुआ है। हर ड्रामे के अंदर ये जो एक्टर है स्पेसिफिकली ये कुछ ऐसा रोल ज़रूर परफॉर्म करता है जिसका आगे जाकर इम्पैक्ट हो। आपने बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखे होंगे जिसमें मेरे पास तुम हो सरे फिरिश्ता है, वहाँ पर भी मतलब एंड पे लास्ट पे मीर करने में हमारे ज़ीशान को इसका बेहतरीन हाथ था। अच्छा अब होगा क्या? होगा ये कि मतलब ड्रामे के अंदर मसाला ऐड होगा और वो मसाला ऐड होगा सबसे पहले जब हमारा जमाल बाहर आएगा। फिर उसके बाद जब शेरोज़ ये देखेगा कि भैया भाई तो यहाँ पर फुल टाइम मेरे एंगेज्ड है और वो अगर मैं उसके साथ इस टाइम फाइट करके उसको जान से नहीं मारता या फिर एमन को इस घर से नहीं निकलवाता तो एक बात तो कंफर्म है कि मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इनके पास बड़े वैलिड लॉजिक भी हो सकते हैं। अब जैसे लेटेस्ट एपिसोड में वो माहीन को एमन को तंग कर रहा था तो आगे से राइम ने देख लिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो बार बार अगर इस तरीके से एमन को तंग करेगा तो कोई और नोटिस में नहीं लेगा? यहाँ पर अली नवाज भी ये चीज़ देख सकता है। उसके ऊपर खैर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इसका कज़न है वो बाहर आकर इसको तंग करेगा और उस कज़न को, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, उस कज़न को यूज़ करेंगे बेसिकली शेरोज़ और माहीन, क्योंकि माहीन जब अपना पूरा जोर लगा लेगी दोबारा से कन्विंस करने में कि किसी भी तरह से राहिम मान जाए कि हाँ ठीक है मैं इसको छोड़ के तेरे से शादी कर लेता हूँ या भले तेरे साथ दूसरी शादी कर लेता हूँ, उसको भी साथ में रख के जब वो इस ऑप्शन पर भी नहीं आएगा तो माहीन जो है ना एक दफ़ा फिर से वही रूप अपनाएगी जो रूप इसका 2-4 वीक्स पहले तक था कि हाँ ठीक है अब तो मैंने किसी भी तरीके से बस शेरोज़ को जो है ना राहिम को मज़ा चखाना है। अब जब वो इस मूड में आएगी और यहाँ पर जो शेरोज़ है वो पहले से ही बहुत तंग बैठा हुआ है तो ये दोनों आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी तरीके से माहीन का ये टारगेट होना चाहिए कि उसने राहिम को अपनी तरफ करना है और मेरा टारगेट ये होगा कि मैं किसी तरीके से एमन को उसके कज़न के साथ मिलवाऊं और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी खिचड़ी पकवाऊं कि मैं बाबा जान को ये बता सकूं कि देखो आपके घर की बहू जो है ना वो किस तरह के फजूल काम करती फिर रही है। यानी कि आपके पास ना सबसे लास्ट वे यही होता है कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करके यहाँ पर अपने आप को सच्चा साबित करो, अपने क्राइम को बेसिकली छुपाने की कोशिश करो। वही काम करेगी माहीन अपनी साइड पर और शेरोज़ अपनी साइड पर। जब ये दोनों किसी तरीके से उसको मिलवाने में कामयाब होंगे तो वहाँ पर अली नवाज़ को लगेगा कि हाँ यार मुझे लगता है कि शायद राहिम ही झूठ बोल रहा है, ये बंदा बड़ा अच्छा था बस पता नहीं क्यों भटक गया है दिस एंड दैट। तो ड्रामे के अंदर एक दफ़ा फिर से डिप आ जाएगा और आप लोग काफ़ी डिसहार्ट होंगे कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस। इस सब के बावजूद भी मतलब हमारे अंकल को यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर देखा जाए ना इस ड्रामे के अंदर एक मेन करेक्ट सिस्टम यही है कि किसी तरीके से अंकल को यकीन आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर राहिम सच्चा था और फिर राहिम को इस घर में रहने दिया जाए। वही जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मेन चीज़ इस ड्रामे में अंकल ने यही लास्ट में जाकर करनी है कि उसने शेरोज़ को
अपनी बेगम को घर से निकाल देना और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी हमारी एमन की और राइम की। लेकिन उसके दरमियान में जो रास्ते में ये जो कांटे आएंगे, बड़े बड़े जो गढ़ आएंगे, वो उसमें माहीन है, उसमें उसका कज़न जमाल है, उसमें सबसे बड़ा जो हार्ड चैलेंज है वो शेरोज़ के, क्योंकि शेरोज़ का कैरेक्टर बड़ा वायलेंट है और यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए और फिर लास्ट में जाकर अपने बाप को इस बात का यकीन दिलाना है। तो देखिए, जो डेस्परेट इंसान होते हैं ना, वो हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रामे के अंदर जो अब बचे हैं ना विलन, वो तीनों डेस्परेट हैं। माहीन अपनी लास्ट मोमेंट इस्तेमाल करेगी और फिर क्या होगा कि वो इनफैक्ट अपने बाप की नज़रों में भी गिर जाएगी, क्योंकि जब वो यहाँ पर राहिम को टोन डाउन करने की कोशिश करेगी, बाप को पता चलेगा कि वो उसको किस तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रही है, तो बाप उसको झाड़ेगा और हो सकता है कि उसको कहे कि तुम अपनी माँ के पास ही रहो, तुम्हारा मेरे पास रहना अब मुमकिन नहीं है। माहीन का तो सीधा सीधा सा हिसाब ही होगा। जहाँ तक बात है जमाल की, तो हो सकता है कि इसका कज़न बाहर आकर इस बात को मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर दे कि किस तरीके से, किस तरह से उसको ख़रीदा गया और कौन कौन सी उसको बात बताई गई कि हाँ ठीक है, तुम इस तरीके से बाहर निकलवा लिया जाएगा। और ये सारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली सुनेगा उसका बाप अली नवाज़, तो वो शॉक्ड हो जाएगा कि यार इसका मतलब है कि राहिम ठीक कह रहा था। और फिर इसी सना में आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा शेरोज़ है वो फिर से हमारी एमन को हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो बाप उसको मौके पे पकड़ लेगा, उसके मुंह पे रख के मारेगा थप्पड़ और उसको और उसकी माँ के साथ घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और वो भी एंड तक एक्सपोज हो जाएगी। तो ड्रामे का एंड कुछ इस तरीके से होगा और इस तरह से आपको दिखाई जाएगी एक बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग, जहाँ पे राहिम और एमन एंड पर जाकर इस बड़े से महल में रहेंगे सुकून से अंकल अली नवाज़ के साथ। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।